तो अगर इसी तरह से कांग्रेस का कोई नेता पकड़ा गया होता, आपको अंदाजा है कि आज पूरे दिन उस पर बवाल मच रहा होता। यहां सिर्फ एक अमर किशोर की बात नहीं है। अमर किशोर ने क्या तर्क दिया, इस मामले की जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मगर ये इकलौते नेता नहीं है उत्तर प्रदेश से, या इकलौते नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। आपके सामने कुछ नाम। बलिया में बीजेपी नेता बबन सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला के बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बीजेपी नेता कमल रघुवंशी। इन तमाम नेताओं को आपत्तिजनक हालात में देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक नेता था, उसने अपनी गोद में एक बारबाला को रखा हुआ है और फिर उस बारबाला को वो छू रहे हैं, उनकी छाती पर उनका हाथ जा रहे, तमाम हरकतें कर रहे हैं। आप जानते हैं रघुवंशी जी का क्या तर्क था? उनका यह तर्क था कि ये AI जेनरेटेड है। शुक्र है पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया। और वो धाकड़ साहब के बारे में तो भाजपा ये कहने लगी कि वो हमारे पार्टी के नेता ही नहीं है, जबकि बाकायदा इस बात के प्रमाण मौजूद हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह क्या महज इत्तेफाक है कि कम से कम 3-4 ऐसी मिसालें आई हैं जिसमें भाजपा के नेता आपत्तिजनक हालात में पाए गए? और बात यहां नहीं रुकती, जो अगली खबर मैं आपको बतलाऊंगा वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। दोस्तों, फौजिया तरन्नुम एक ब्यूरोक्रेट हैं जो कि कलबुर्गी में है। कौन फौजिया तरन्नुम? वो फौजिया तरन्नुम जिन्हें चुनाव आयोग ने पुरस्कृत किया था। कलबुर्गी जिले को पुरस्कार दिया गया था 2024-2025 में। जिस तरह से चुनाव हुए, कर्नाटक का कलबुर्गी जिला एक आदर्श मिसाल साबित हुआ। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फौजिया तरन्नुम को पुरस्कृत किया जा रहा है। फिर आपके सामने दोस्तों ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में आप फौजिया तरन्नुम की तस्वीर देख रहे हैं और खबर यह कह रही है, honoring Fawzia Tarannum for winning the Indian Express Excellence in Governance Award in Jury Special Category for the Project Comprehensive Development in Kalaburgi, empowering communities through agriculture, education and social initiatives. फौजिया तरन्नुम सही मायने में भारत की बेटी हैं और उन्हें एक नहीं 2 पुरस्कार मिल गए हैं। एक तो खुद केंद्र सरकार के चुनाव आयोग ने उनके जिला को पुरस्कृत किया और फिर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का यह अवार्ड आपके सामने। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फौजिया तरन्नुम की बात क्यों कर रहा हूं। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो फौजिया तरन्नुम से इतना नाराज है कि उन्हें पाकिस्तान से जोड़ रहा है। कुछ सुना सुना लग रहा है। यह शख्स याद है आपको? कुंवर विजय शाह। इन्होंने देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। यानी कि कोई मुस्लिम औरत, उसे सिर्फ आप पाकिस्तान से जोड़कर देख सकते हैं, बेशक वो मुस्लिम औरत देश का नाम रोशन कर रही हो। सुनिए इस बेशर्म भारतीय जनता पार्टी के नेता को। यह भाषा आपको बेशक समझ ना आए, मगर आप साफ तौर पर पाकिस्तान शब्द सुन रहे हैं और तरन्नुम का अपमान भी आप देख रहे हैं। ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. कर्नाटकदಲ್ಲಿದೆಯೋ पाकिस्तानದಲ್ಲಿದೆಯೋ? जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, सुना सुना सा है। याद कीजिएगा किस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कुंवर विजय शाह ने किया। मगर क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने SIT के गठन की मांग कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव से बार बार सवाल पूछा गया कि क्या आप उन्हें अपने पद से हटाएंगे? कुछ नहीं किया गया। उन्हें जेल भेजना तो बहुत दूर की बात, उन्हें अपने पद से भी नहीं हटाया गया है। उल्टा मैं नहीं भूला हूं इनकी पार्टी की एक महिला नेता, सही सुना आपने, एक महिला नेता हैं जो सामने आई और उन्होंने कहा कि उनके शब्दों की हेराफेरी की गई है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की तमाम मिसालें सामने पेश आ रही हैं? एक नहीं, 2 नहीं, आधा दर्जन मिसालें मैं आपके सामने दे चुका हूं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता समझ गए हैं कि गोदी मीडिया कभी उनसे सवाल नहीं करेगा। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी नेता सड़क पर कोई अपराध करता देखा गया, उस पर फिर भी कार्रवाई नहीं होगी। आप जानते वो धाकड़ साहब है जिनका वीडियो सामने आया था, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी हुई थी और गाड़ी के बाहर वो एक महिला के साथ शारीरिक संबंध कायम कर रहे थे। उसको लेकर मजाक पता क्या चल रहा है? उसको लेकर मजाक ये चल रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए नितिन गडकरी पर।
जिन्होंने हाईवेज पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, क्योंकि अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं आता तो धाकड़ साहब कितने महान हैं, या ये कहा जाए धाकड़ साहब कितने धाकड़ हैं, ये दुनिया को पता ही नहीं चलता। ये लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इन पर कोई काबू नहीं है। ये जानते हैं मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा, ये जानते हैं पत्रकार जो उनसे सवाल करते हैं उन्हें वो धमका देते हैं, और ये भी जानते हैं कि पार्टी से इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। एक ऐसे दौर में जब पूरे देश में मंदी का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करोड़ों के हेड ऑफिस, मुख्यालय, दफ्तर स्थापित कर दिए हैं, मगर उन दफ्तरों का क्या इस्तेमाल हो रहा है, यह तो अमर किशोर ने बता दिया है। वो किस तरह से एक महिला नेत्री को लेकर जाते हैं, वो सब क्या कर रहे होते हैं। दावा यह किया जाता है कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए शायद गले भी लग रहे थे और अपना मुंह उनके मुंह पर भी रख रहे थे। यह सब दुनिया ने देखा, और दुनिया ने यह भी देखा कि अमर किशोर क्या तर्क दे रहे हैं। आज यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दफ्तरों में हो क्या रहा है भाई, क्योंकि कोई मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, जब स्वयं प्रधानमंत्री एक बलात्कारी के लिए वोट मांगेंगे, प्रज्वल रवन्ना, याद है कि भूल गए आप, उनके अपने पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय आला कमान से अपील की थी कि प्रज्वल रवन्ना को टिकट ना दिया जाए, मगर पार्टी आला कमान ने उसे अनसुना कर दिया। वो तो जब वीडियो सामने आए प्रज्वल रवन्ना के, तब जाकर इस मुद्दे पर बवाल हुआ, मगर फिर भी उनकी टिकट नहीं काटी गई। वो चुनाव हार गए, जनता ने उन्हें सबक सिखाया, मगर कुछ नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, बलात्कारी राम रहीम को बार बार भारतीय जनता पार्टी पैरोल पर रिहा करती है। यही पार्टी के अन्य नेता भी देखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो जो लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उन्हें खुला बढ़ावा देते हैं, खुली छूट देती है। बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ गवाही आम महिलाओं की नहीं है, देश की आन बान और शान हमारी महिला पहलवानों के बयान हैं। उन पर सिर्फ चार्जशीट है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, मगर फिर भी उनके बेटे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया। कोई और होता तो अब तक जेल में सड़ रहा होता। तो पार्टी के तमाम नेता ये सब देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर तो खुला खेल फरूखाबादी है। पार्टी के अंदर पार्टी के नेता महिलाओं के बारे में अपशब्द कहते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया में ही देख लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनका प्रचार तंत्र है। कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सब इनके प्रचार तंत्र पर निगाह डालिए। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अश्लील बातें भाजपा का प्रचार तंत्र करता है, और यह एक हकीकत है। आपकी स्क्रीन पर यह है गौरी लंकेश। इन्हें हिंदुत्ववादी ताकतों ने गोली मार दी थी, उनकी हत्या कर दी थी, और उनकी हत्या के बाद आपको याद होगा एक शख्स जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फॉलो करते हैं, इस शख्स ने गौरी लंकेश के बारे में अपशब्द और अश्लील बातें कही थी।